सुबह के 10:10 हो रहे हैं और मैं करती हूँ आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो श्री मद्मेश्वर विजय थे, जय माँ काजला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अभी तक यहीं पास वाले खेत से राजमा निकाल रही थी, तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं पानी पीने आई थी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। अभी सुबह सिर्फ नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, बच्चे को तैयार करके इनको स्कूल भी चले गए थे बच्चे, और हस्बैंड जी को नाश्ता करा के वो चले गए थे अपनी मीटिंग में। तो मैं अभी पूरी अस्त व्यस्त हूँ, मेरा कुछ भी काम नहीं निपटा है। मैंने सोचा एक बार बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा बाहर की राजमा निकाल देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए चाय, क्योंकि बिना चाय के मुझसे नाश्ता होता ही नहीं है। तो पहले मैं खेत से राजमा लाती हूँ, तब उस टाइम पे मैं पानी पीने आ गई थी। ये वाला खेत भी मैंने खाली कर दिया है। राजमा की बेल, इनसे मैंने राजमा अलग कर दी है, और ये गाय के लिए खाने के काम आएंगे। ये वो लकड़ियां हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ करेंगे, दोबारा मटर और राजमा की बेलों पे लगाएंगे। और ये वो लकड़ियां हैं जो मैंने जो जलाने के काम आएंगी। ये ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इनको तोड़ के मैंने स्टोर कर दिया है फ़िलहाल के लिए, और ये अब जलाने के काम आएंगी। तो ये रह गया था यहीं पे। और ये पक्षी पता नहीं, मैंने ऐसा लग रहा है मैंने इसका घोंसला तो नहीं तोड़ दिया कहीं। ये भी यहीं आसपास है घोंसला, तो शायद उसने उस पेड़ पे बना रखा वहाँ बीच पे, ये वाला बना रखा वहाँ पे, इसलिए वो वहीं पे बैठी हुई है। और ये है राजमा। जो मैंने ये पीठ पे लगा रखा है, इसको बोलते हैं कंडा, और हमारे यहाँ तो इसको मखना बोलते हैं। तो ये राजमा में ला चुकी हूँ। सब में ज़्यादा धूप तो है नहीं, लेकिन इसको अंदर ही डालेंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें से जो हरी वाली राजमा है वो सब्जी के लिए निकालनी है, और जो सूखी भी है उसको दाल के लिए काम में लाएंगे। तो मैंने ये फ़िलहाल अंदर ही रखी हुई है। अब इनको भी अलग करना पड़ेगा। इनमें से जो स्वस्थ राजमा है उसको बीज के लिए रखना पड़ेगा, जैसे कि ये है और ये वाले। देखते हैं क्या क्या होता है। और ये टूट चुका है यहाँ से, ये मैंने 2-3 साल पहले सिला था, फिर सिलने लायक हो गया। अब पहले इसको भी सिल देती हूँ, क्योंकि अभी याद आ रखी है, फिर काम में लग जाऊँगी तो याद नहीं आएगी। अभी याद आ रही है तो वो काम निपटा देती हूँ। और शकल का देखो क्या, 10 बजे ही मेरे शकल 12 बजे हैं। पहले नाश्ता कर लेती हूँ यार। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, और साथ में चाय बची हुई थी थोड़ा, तो चाय पीने के लिए लाई हूँ बाहर। और जो कंडी में लाई थी कंडा, वो मैंने सिलने की तैयारी करती हूँ। तो ये कट्टा मैंने बाहर से लगाया था, ताकि थोड़ा कुछ दिन टिकाऊ रह सके, और यहाँ से ये उखड़ गया था। अभी मैंने इसको सिल दिया है। अब अभी कुछ दिन तक रहेगा, काम करेगा। जब तक घर में सफाई का काम चल रहा है, तब तक कुछ दिन का काम चलाओ हो जाएगा। चलो, आज मौसम कुछ ऐसा ही है, सुबह से ही धुंधी लगी हुई थी। सुबह पहले साफ था, फिर बादल पे, आसमान पे बादल आए, और अभी देखो मौसम अभी खुल रहा है। अब मुझे वो जो बेल है वो लेके गौशाला जाना है, इसे गाय अंदर बांधनी है। अभी घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जिसने जहाँ पे चाय पी होगी, जहाँ पे नाश्ता किया होगा, वो प्लेट वहीं पे है। जिसने जहाँ पे कपड़े उतारे, वो कपड़े भी वहीं पे फैले हुए हैं। सारा घर ऐसा फैल रखा ना, क्या बताओ। अब मेरी कंडी तैयार हो चुकी है। तो एक टाइम था ना, कंडी पहन के ना इस कंडी को उठा के इस पर गोबर ले जाती थी दूर दूर तक खेतों में। और अब ऐसी हालत है कि कंडी को देख के ही सर दर्द हो रहा है। मैंने पहले ही कमर दर्द होती है। आप सोचो 3:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, और उसके बाद मैं अपने घर का बच्चों को भी देखी थी। अब तक शिक्षा और गौतम तो छोटे ही थे। उनके बाद बच्चों को भी खाना खिलाती थी, खुद भी खाना खाना था, बर्तन वगैरह भी करने थे, शाम की तैयारी भी करनी थी 3:30 बजे सर्दियों के टाइम पे, जबकि 5 बजे रात पड़ जाती। और उस टाइम पर इस वाली कंडी पे, जब ये घर बन रहा था, उस टाइम पे एक कंडी गोबर उठाना था, और सीधे 1-2 किलोमीटर ऊपर जाना था चढ़ाई वाले रास्ते पे। और वहाँ से ना एक वो बल्ली होती है ना, जिसको बल्ली बोलते हैं, हमारे यहाँ बांध वगैरह के काटते हैं,
मतलब पेड़ की टहनियाँ काटते हैं मोटी मोटी, जो ये टेक लगाने के काम आते हैं, जैसे बीम वगैरह डालने के काम आते हैं। तो ऊपर जाते समय गोबर ले जाना था और नीचे आते समय एक एक बल्ली कंधे में नीचे घर लाने थे। और जो मार्केट वाले घर जाने वाले, वहाँ ऊपर एक गांव है जो देवराताल जाते वक्त मैंने दिखाया था, बस्ती गांव। तो वो जो वहाँ के लोग मार्केट से घर जा रहे होते थे ना, वो बहुत बार बोलते थे कि कोई जिसका जो रिश्ता होता, कोई बहू बोलता था, कोई भाभी, कोई कुछ भी जिनका जो रिश्ता होता है वो कहते थे बहू आराम से जाओ, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, रात को अपने घर ही जाना है। तो वो बहुत बार बोलते थे मेरे को ऐसे ऐसे करके। तो जब ये घर बना था ना, उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, मतलब सभी लोगों ने मेहनत की थी, लेकिन मेरा काम उस टाइम पे दुगना था। एक तो मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ा रही थी, बच्चे भी छोटे थे, और उसी टाइम पे एक कोर्स चला था जब ये घर बना था। शायद से आप लोग अगर टीचिंग में हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वो कोर्स किया था, जो ब्रिज कोर्स चला था, जो बीएड वालों के लिए था। तो उसी टाइम पे मैंने यहाँ से गुप्तका से ब्रिज कोर्स भी किया था उसी टाइम पे। क्या सरदर्दी थी यार, समझ में नहीं आ रहा था इतनी भाग दौड़ क्यों की, जब रहना आरामी से था। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं गौशाला जाती हूँ पहले। खाना सफाई के बाद खाना बनाया था, खाना खाया, बर्तन वगैरह निपटाए, किचन वगैरह साफ करके अब बना रही हूँ चाय। और अभी मैंने 3-4 दिन से कपड़े नहा रहे थे, कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, तो आज कपड़े धोने के लिए निकाले तो देखो लाइट ही नहीं है, और कपड़े भिगाने के लिए रखे हुए हैं। फिलहाल लाइट आएगी तो धुल जाएंगे, नहीं आएगी तो आप बने रहिए वीडियो में। थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं, तो दोनों काम एक साथ साथ कर रही हूँ। और हस्बैंड जी कुछ दिन पहले कुछ पौधे लाए थे नर्सरी से, और वो उस राजमा की झाड़ी के पीछे छुप गए थे और लगाना भूल गई। और अब शादी का टाइम भी आ गया तो लगाने के लिए जगह ही नहीं बच रही है, तो फिलहाल मैंने उनको एक टब में रोप दिया है, और जब शादी के बाद लगाएंगे उनको फिर अब। और अभी मैं आंगन की सफाई कर रही हूँ। और ये कुछ फूल थे जो पहले समय से पहले उखाड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जगह तो बनानी ही है अब। और वहाँ से यहाँ तक सफाई करती हूँ। ये आंगन में कुछ घास पड़ी हुई है, ये भी उखाड़नी ज़रूरी है। और यहाँ पे इस टमाटर पे देखो, टमाटर के पौधे पे, पौधा तो क्या वो बेल बन रखा है, उस पे लगे हुए हैं टमाटर। और शिक्षा की ड्यूटी है ये सारे पके हुए टमाटर निकालने की। शिक्षा थाली ला, और अखरोटी मत खा वहाँ पे। शिक्षा को देखो अखरोट खा रही है, और वो जा क्यों रखा हुआ वहाँ पे, ऊपर भी तो देख क्या कर रही है ऐसे हैं, मेले भी निकाल रही, गिरी। क्या बोलते हैं अखरोट के उसको अंदर वाले को, जेखली हमारे यहाँ बोलते हैं जेखली, और उसको क्या बोलते हैं वैसे, अखरोट की गिरी बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, दुकान में जाके ये मत बोलना कि जेखली दे दो, क्या बोलना है, गिरी दे दो। अभी अब सारे कपड़े धुल चुके हैं, और आंगन की कुछ हद तक सफाई मैंने कर ली है। ये कुछ घास है जो मैंने उखाड़ दी है, अब सफाई करनी है। थोड़ा ये आगे के जो ये मक्के के जो डंठल बचे हुए हैं उनको भी उखाड़ देती हूँ, ताकि वो किसी के पैर में ना बैठ जाएं, बाद में सूखने पे वो और भी सख्त हो जाते हैं। और मौसम देखो फिर से कैसे हो रखा, अंधेरा जैसा। मंडुआ भी पकने वाला है 1-2 दिन में, और जैसे ही कल धान की मंडाई ख़त्म होगी, वैसे परसों से शायद मंडुआ की लवाई शुरू हो जाएगी। बाकी और दिन तो यहाँ पे शांति शांति होती है, लेकिन अभी जब तक हम लोगों ने गेहूँ नहीं बोए, यानी आधा सितंबर शुरू से और अक्टूबर तक 2 महीने आजकल, और मई जून में 15 दिन मई में, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी जो धान बोने के टाइम पे भी थोड़ा काम होता है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ये है कि 1-2 महीने लग जाते हैं उसी काम में,
तो उतना ज़्यादा काम लगता नहीं है कि हाँ खेत धान के लिए खेत तैयार करना होता है, हल लगाते हैं, खेत तैयार करते हैं, उसमें जो खरपतवार रहते हैं उसको जलाते हैं, जो पत्थर मिलते हैं उनको फेंक देते हैं। बाकी 15-20 दिन का बंदर, अभी मैं शांति से वीडियो बना रही थी और बंदरों ने फिर से अटैक कर लिया था घर पे, और मुझे लगा इतना बड़ा क्या आ गया ये बंदर मेरे सामने से। शिक्षा चिल्लाई वहाँ किचन से, लकड़ी वाले किचन से। तो मैं बात कर रही थी इतना काम, ज़्यादा काम नहीं। बाकी हम और दिन तो ये है कि घास लकड़ी तो नॉर्मली काम जो है वो करना ही है। बाकी अब जब से स्कूल छोड़ा है तब से ये है कि मुझे घर ही का ही काम करना है, बस घर का ही काम करना है, तो थोड़ा शांति रहती है लाइफ में। मैं कहीं भी जाती तो उतनी टेंशन नहीं होती है कि यार स्कूल ये वो, अब घर का ही काम करना होता है। लेकिन जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, कुछ दिन पहले तक, मई में ही छोड़ा मैंने, तो उस टाइम तक ये सारा काम शाम के टाइम करना पड़ता और बिल्कुल भी आराम तो मिलता ही नहीं था। इसलिए हस्बैंड जी ने कहा नहीं, अब नहीं लग रहा कि तुम्हारी वो तो अच्छा हुआ छोड़ दिया, तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मुझे लग रहा कि स्कूल में ही मुझे अटैक आ जाता। तो यही कुछ है। बाकी पहाड़ों की लाइफ शांति शांति है, ज़्यादा काम कुछ तो करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। शहरों में भी मौसम का पता ही नहीं चलता है, शहरों की ज़िंदगी मैंने जी के देखा की है। तो कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपका सहयोग मिले। और इसी आशा में आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर।